भोपाल जनता की भारी विरोध के बाद निगम की कार्रवाई स्थगित हुई है। ऐशबाग में जनता क्वार्टर को तोड़ने का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था। आज 600 मकानों को तोड़ने का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था। ऐशबाग की जनता ने प्रशासन से पहुंचने से पहले ही विरोध शुरू किया। मकानों पर लिखा घर के बदले घर दें। अब बाद में 600 जर्जर मकानों को तोड़ा जाएगा। 3000 लोग प्रभावित होंगे। एसीपी जहांगीराबाद अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। लोगों को समझा दिया गया है। जिन जिन क्वार्टरों की ज़्यादा हालत ख़राब है उनको तोड़ा जाएगा और अभी फिलहाल कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। विरोध को देखते हुए कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष आशीष जोशी ने बताया कि हम इसका विरोध करेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। हमें उच्च न्यायालय जाना पड़ा तो जाएंगे। रहवासियों ने बोला है कि हमें मकान के बदले मकान दिया जाए, नहीं तो हम अमले के सामने लेट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन मकान नहीं टूटने देंगे। देखिए, ये 1980 से लेकर 1985 के बीच में हाउसिंग बोर्ड के बनाए हुए मकान थे। इन मकानों को वर्षा ऋतु के अंदर नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इसका हम लोगों ने विरोध किया और हमने कमिश्नर नगर निगम से बोला कि आपको जब मालूम है कि आपके एक्ट में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि 30 सितंबर के बाद कोई जो है कार्रवाई विस्थापन की नहीं होगी, वो जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पर जो है अपना निर्णय दिया हुआ है। उसके बाद आप इनको किस नियम के अंदर हटा रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि हम पूरे नहीं हटा रहे। 600 मकानों में से हम जो है पहला 1-4 मकान हटाएंगे, लेकिन हमारे इनकी नीयत पे हमें वो शंका थी कि ये पूरे मकान तोड़ेंगे। और ये पूरे मकान तोड़ने की स्थिति में पूरा दल बदल के साथ प्रशासन के यहाँ पर आए और हाउसिंग बोर्ड का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं आया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी पहले ये बताएं कि आज की डेट में इस मकान के अंदर कौन रह रहा है। 85 कितने खरीदे हैं, उसके बाद कई मालिक बदल गए, कई किराएदार बदल गए, कईयों की रजिस्ट्री हो गई, कईयों की नोटरी हो गई। पहले तो इसकी एक लिस्ट बना लिया है आज की डेट में और वो बना के जो है प्रशासन को सौंपी जाए। प्रशासन उसको चेक करे। वो चेक करने के बाद जो है वो कार्रवाई करे। कार्रवाई करने से पहले जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पहले भी की और आज भी हुई कि जिन मकानों के अंदर 40 साल से जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको हमें तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो हम उनको वहीं पर मकान दोबारा बना के देंगे। जब तक मकान बनेंगे तब तक इनका क्या होगा, इसके लिए ये था कि जो नियम ये कहता है कि इनको जो है टेम्परेरी रूप से कहीं पर विस्थापित करें, इनकी पूरी व्यवस्था करें, इनके सामान की, इनके रहने की। उसके बाद जो है टुकड़े टुकड़ों में एक फ्लैट तोड़ दिया, उसको बना दिया, दूसरा फ्लैट तोड़ दिया, उसको बना दिया। ये प्रक्रिया जो है होती है और यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है पूरी जो है षड्यंत्र रच के यहाँ पर जो है गरीबों को हटा के यहाँ पर डीबी मॉल बनाने की प्रक्रिया जो है की जा रही है। और बड़े बड़े व्यवसायी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चंदा देते हैं, उनको यहाँ पर ला के बिठाने की तैयारी है और ये हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम इसका पूरी ताकत से विरोध करेंगे और आज भी ये इस बात पर हमारी फैसला हुआ है कि जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाएगी, फैसला नहीं हो जाएगा, जब तक ये नहीं हटेंगे। लेकिन हमें अभी भी उन पर शक है कि वो 2-3 दिन बाद आ सकते हैं। इसलिए हम पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम बुलडोज़र के सामने हम और हमारी जनता उछलने के बाद ही वो मकान, हमारे मकान में से कोई जनता अब निकलेगी नहीं। आप गिराओगे, हम उसी में मरेंगे और हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। और अगर उसके बाद भी हम जो है ये नहीं मानेंगे तो उसके बाद हम न्यायालय जाएंगे, वो चाहे हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम हमारी जनता अपने हक की लड़ाई लड़ लेंगे। सर, आपसे निवेदन है ये कि हम मकान में जर्जरे में रह रहे हैं, जान पे खतरा करके रह रहे हैं हम, और हमारा कोई करने वाला नहीं है। अभी हम लोग सब हैं, हम अपनी महफिल में रह रहे हैं। अपनी महफिल छोड़ के कैसे जाएं यहाँ पर? और अपन जहाँ का माहौल जाएंगे, वहाँ का माहौल फिर कैसा मिला, कैसा नहीं मिला, ये बताइए। हमको तो ये चाहिए कि हमें मकान के भुगतान मिल जाए। प्रशासन या कहीं के भी कोई सुविधा नहीं दे रहा हमें। सब आ रहे हैं, भग रहे हम जी कुछ नहीं सूचना दे गई, बस ये कह गए थे 3 तारीख को 3 तारीख 30 तारीख कह के जाते। ये बताइए, महीना मकानदारों ने तक किराया बढ़ा दिया है। अब मकान भी खाली कर देंगे तो मकानदार के लिए किराया पैसे कहाँ से लाएं? 3000-4000 कहाँ से लाएं? एकदम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ से जाएं? 5000 रुपये महीना किराया है, ना लाइट है ना कुछ उसमें भी। मकान दिया जाए। अब मकान की जगह मकान दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब मकान ही नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? हम मजदूरी करते, बर्तन झाड़ू पोछा करने जाती, बहुत सी लेडीज इधर बताएं। और है ना, ये नन्हे बच्चे पेपर नहीं दे पा, स्कूल नहीं जा पा रहे। बताइए, आज हम मीटिंग में खड़े हुए, बच्चे वहाँ जाने के लिए खड़े हुए, मजदूर है सब लोग। गंदगी बताइए क्यों हम लोग? बताओ, ये अगर अच्छा होते माहौल तो ऐसी गंदगी माहौल में रहते थोड़ी ना हम लोग। यहाँ का माहौल इतना गंदा है, इसके बाद भी हम लोग अपने इतने बच्चे को पाल के बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतना गंदे माहौल में रह रहे हैं हम लोग। यहाँ कीचड़, इतना गंदगी, कितनी गंदगी, इतने मच्छर आते हैं, अभी भी देखो इतने मच्छर आते हैं। कोई सफाई नहीं है, सफाई नहीं है, बहुत अंदर गंदगी हो रही है, फिर भी हम लोग रह रहे हैं इतनी गंदगी में। हम लोग जब तो मकान के
बलदे पे मकान चाहिए हम लोगों को। आप जर्जर हो रहे हैं क्वार्टर, हम भी समझते जर्जर हो रहे हैं क्वार्टर, पर हम लोगों को आप निकालोगे यहाँ से, खाली करोगे तो हमें कहीं मकान दे दो, मकान दे के कहीं शिफ्ट कर जाए हमें मकान की जगह। नन्हे बच्चे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? हम लोग कहाँ चले जाएं अभी? एक करके बात करिए। देखिए पटरी किनारे जो क्वार्टर बने हुए थे उन लोगों ने कब्जा करे हुए थे, तो कब्जा करे हुए भी उनको मकान दिए भानपुर में। तो हम लोग भैया खरीद के रह रहे, मेहनत पसीना सबने जैसा भी अपना आसियाना बनाए हैं, तो हम लोग आसियाना तोड़ा ना जाए, हमें उसकी जगह मकान की जगह मकान दे दो, शिफ्ट कर दीजिए जाए। उसके बाद आप तोड़ो चाहे कुछ भी करो, हम बिल्कुल दखल नहीं देंगे, हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे आप, मगर हमें मकान के बदले हमें मकान दो। हम लोग किराए से नहीं रह सकते, इतना किराया दे नहीं सकते, क्यों हमारे पास